चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। पेज नंबर आपका कौन सा है? 96 है ना। क्या वर्ड जुड़ा है भैया? अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है आपका? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना, ये आपका फॉर्मेट होता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोले और राइट हैंड साइड को क्या बोले? क्रेडिट। ठीक है क्या? हमारे पास में डायरेक्ट एंट्री दे दिया है एसेट रियलाइज्ड का, ठीक है क्या? नहीं तो हमारा पहले सबसे पहला एंट्री क्या करते हैं हम लोग? एसेट को ट्रांसफर, कैश और बैंक, ये कैश और बैंक, तो घर से जाना चाहती हो क्या? तो चले जाओ। मैं अभी क्या बोल रहा हूं सुन रहे हो? तो नीचे में क्या मिटा रही है तू? इतना जरूरी क्या लिख दी थी उसमें? मैं बता रहा हूं इधर, तू रबड़ से उधर मिटा रही है तू उधर, और फिर बोलेगी समझ में नहीं आया। सर समझ क्या बोला? ले बता, अभी बता। मैं कैश और बैंक के बारे में क्या बोला बता। तो उसी समय में रगड़ रही थी तू क्वेश्चन में, पूरा दिमाग मिट जाएगा। इधर ध्यान दे, फिर बैठे रहना दिमाग को घसते। बेवकूफ लड़की, जब इधर बता रहा हूं देखती रहती, उधर रबड़ से मिटा रही। कैश और बैंक को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। कैश और बैंक को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते। बाकी जितने एसेट्स होंगे उस एसेट्स को क्या करना है? ट्रांसफर करना। ये पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री यहां पे करते हैं क्रेडिट में। जितना लायबिलिटी है आपके बैलेंस शीट में, वो सारा लायबिलिटी कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के। समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल एंड रिजर्व को छोड़ के कहां आता है? यहां पे आता है। समझ में आया क्या कि नहीं? ओके, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का। तो तीसरा पॉइंट आपका इसी साइड आता है, क्रेडिट में। जब आप एसेट्स को क्या करते हो? बेचते हो, मतलब रियलाइज्ड। तो यहां पे सीधा तीसरा पॉइंट दिया है कि नहीं? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? बाय, कितना अमाउंट दिया है भाई? हैवी अमाउंट है ना, तो क्या वर्ड यूज करूं यहां पे? बैंक वर्ड यूज करूंगा। बाय बैंक। कैश कब यूज करते हैं? जब अमाउंट कितना हो, और 10,000 से ऊपर क्या वर्ड यूज करते हैं? बैंक। यहां पे कितना आया है बाबू? 1 लाख, ठीक है। और ब्रैकेट में यहां पे नरेशन के रूप में क्या लिखोगे? एसेट्स को क्या कर रहे हो आप? सोल्ड कर रहे हो। नहीं समझ आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है बाबू? एसेट्स को तो हम लोग, हाँ, ये एसेट्स को बेचने से पहले एक एंट्री आपको दिया हुआ है। कौन सा? लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की। हमने नहीं किया है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? बाय, यहां पे क्या लिखोगे? बाय लायबिलिटी, बाय लायबिलिटी ट्रांसफर। समझ में आया क्या? और इसके जस्ट नीचे में, ये तो हेडिंग हो गया, और नीचे में क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। कितने का ट्रांसफर है भाई? 40,000 का। उसकी वैल्यू कितना है? नहीं समझ आ रहा है क्या? ये आपका छूट गया था, राइट? मैंने आपको बोला था दूसरा नंबर का ये पॉइंट है। थर्ड नंबर का ये हो गया। फोर्थ नंबर में क्या आता है? लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं हम लोग, यही आता है ना फोर्थ नंबर में। तो पेमेंट जब करोगे तो किस साइड आएगा? इस साइड में। टू, यहां पे क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, नहीं बैंक के, हाँ 40,000 है ना। पेमेंट कितने में करना है? लास्ट में बताया 38,000 रुपीज पेमेंट करना है, मतलब 10,000 से ऊपर है क्या? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैंक। नहीं समझ आ रहा है? यहां पे आपको लिखना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नरेशन आपको बता देना है। ओके, किसी कोई डाउट? पहला नंबर नहीं आया एसेट ट्रांसफर वाला, दूसरा नंबर लायबिलिटी ट्रांसफर का आया,
तीसरा नंबर में ये एसेट सोल्ड का आया, चौथा नंबर में लायबिलिटी पेमेंट करने का आया, पांचवा नंबर में एक्सपेंसेस पे करना है। ये छोटा अमाउंट रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना है, कैश। नहीं समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको लिख देना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कितना का है बाबू? लास्ट में आपको दिया होगा, कितना दिया है? 1000 रुपया आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। मतलब सारा पेमेंट वाला चीजें डेबिट में आएगा, है ना। ये पेमेंट किए क्रेडिटर को, ये पेमेंट किए एक्सपेंसेस को। छठवां नंबर में क्या आता है, कर्जा खत्म करने के बाद में अगर कोई एसेट बचा तो पार्टनर क्या करता है, घर लेके जा जाता है। सातवां नंबर में क्या होता है, अगर लायबिलिटी बच रहा है तो कोई पार्टनर क्या करता है, उस लायबिलिटी को उठाता है, अपने नाम पे पे करता है। ठीक है क्या? फिर सबसे लास्ट में सातवां नंबर में क्या आता है, अगर इधर बैलेंस आया, इस साइड का ज्यादा आया, इधर का कम आया, तो इस साइड को क्या बोले, प्रॉफिट। क्या बोले? कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कौन सा प्रॉफिट आएगा? समझ में आ रहा है क्या? अगर बाय चांस इधर आया बैलेंस, क्या बोले, रियलाइजेशन। आंख क्यों मार रहा है तू ऐसा करके? तो ये आंख पे प्रेशर पड़ता है ऐसा? अब समझ में आ गया। ठीक है, कितने का है बाबू हमारे पास में, बताइए टोटल कितने का हो गया? 1 लाख। 1 लाख टोटल कितना हो गया? हाँ, और एक ठोक बैलेंस आपका छूटा हुआ था शायद मेरे हिसाब से। 1,10,000 का सबसे पहले तो आपका एसेट ट्रांसफर होगा, है कि नहीं, डेबिट में आपका। और 10,000 रुपया वाई का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, डेबिट बैलेंस। अब बात को समझिए, इसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। यहां पे आपका क्या आएगा, यहां पे पहला नंबर में ना, यहां पे क्या आएगा, पहला नंबर आपका। ठीक है, जो कि मैं यहां पे जगह नहीं है करके मैं यहां समझा रहा हूं। ठीक है क्या? बात ध्यान से समझना बाबू, है ना। यहां पे आपका आएगा टू एसेट ट्रांसफर। क्या आएगा? टू एसेट्स ट्रांसफर, ये हेडिंग आएगा। फिर एसेट का नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट आप लिख लो कितना, 1,20,000। कितना? ये मैं रीजन बता रहा हूं आपको, 1,10,000 का दिया हुआ है, राइट, और 10,000 आपका वाई का कैपिटल दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है क्या? डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है क्या? अब ये आया क्यों वो मैं समझा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। ये होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फॉर्मेट आपका क्या बनता है, लायबिलिटी, और फिर अमाउंट, और फिर क्या बनता है, एसेट्स, फिर क्या बनता है, अमाउंट, है ना। एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? कौन कौन डेबिट है, कौन कौन क्रेडिट है? तेरा हाथ खड़ा कीजिए तो। एक नहीं, सामने देख, क्या होता है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिट। तुम बताओ, तुम बता, जल्दी बता, जल्दी बता, समय नहीं। हाँ बता जल्दी, कहाँ है रे मेरा स्केल? हाँ ला निकाल जल्दी। हाँ बता, जल्दी बता, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तू बता रे, क्रेडिट तू बता। हाँ तू बता जिशांत, तू बता। हाँ किधर आता है? डेबिट। तू बता, क्रेडिट। तू बता, डेबिट। ठीक है, तू बता, क्रेडिट। तू बताओ, तुम बताओ, क्रेडिट। तुम बताओ, डेबिट। जितने डेबिट वाले हैं सब बैठे रहो, क्रेडिट वाले सब इधर आओ, इधर आओ सब लोग, क्रेडिट वाले लाइन से आओ। एक बार बोल दी ना, अरे एक साथ नहीं आना, एक एक करके आना है। इधर आओ सामने, शांत रहो तुम लोग, कोई बात नहीं करेगा। इधर हाथ दिखा। मैं इतने दिन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं, भौंक भौंक के मैं पढ़ा रहा हूं। मैं भौंक भौंक के मैं पढ़ा रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट। तुम लोगों को बता बता के थक गया हो, क्या ध्यान देते हो? बैठो, तू आ रही इधर आ। मुंह में नहीं आ रहा, अभी मुंह में आएगा, सब जगह आएगा। अभी तुमको मुंह में आएगा, सब जगह आएगा। और क्रेडिट बैलेंस वाले सब इधर आओ, तुम लोग दिखाता हूं डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तुम रोज रोज वही चीज पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी गलती हो रहा है तुम लोग। रोज रोज वही चैप्टर पढ़ा रहा हूं,
वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आओ क्रेडिट वाले, स्वागत है आप लोगों का। आओ क्रेडिट करते हैं तुम लोग को। क्रेडिट वाले आओ साहब। और कौन है क्रेडिट वाले? पीछे से पलट जाओ। हाँ आ रहा हूं, आओ। कैमरा नहीं आएगा आज बेटा। पहले इसको मारो फिर मैं मार खाऊं। ये मार खाएगी ना। हाथ ठीक रख, इसमें लग जाएगा, इसमें उंगली में लग जाएगा। ऐसे ही मारना। चलना, हाथ निकालना। और कौन है क्रेडिट वाले? टाइम वेस्ट मत कर सर, बंद कर। अरे रुकना भाई, रुकना, 2 मिनट रुकना, जल्दी मार खा। हाँ चल, हाँ रख हाथ, ठीक है। हाथ धीरे ही मारूंगा। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? सबको याद? कौन बोला क्रेडिट? क्रेडिट सर, क्रेडिट। क्या होगा एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस? फिर बोल रही है क्रेडिट, मार खाना फिर से। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? अब बात को समझना। लायबिलिटी में क्या आता है आपका? अब कैपिटल में पार्टनर का नाम आता है। कौन कौन पार्टनर है यहाँ? ए और कौन बोला? ए और बी, एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल बैलेंस जब क्या समस्या है भाई? अभी मेन चीज समझा रहा हूं, ये मिस हो गया, गेम खत्म है। यहाँ पे लायबिलिटी में क्या आता है आपका? क्या आता है लायबिलिटी में? कैपिटल आता है। और कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल कितने लोग पार्टनर का होता है? कैपिटल कितने पार्टनर है? एक्स और वाई। एक्स के खाते में कितना दिख रहा है? 1 लाख दिख रहा है। और वाई के खाते में कितना दिख रहा है? लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या बैलेंस? और ये क्या होता है? मतलब वाई, मतलब यहां समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाइज कैपिटल अकाउंट इस प्रकार से बैलेंस शीट में आपको दिखता। क्या बैलेंस दिख रहा है? डेबिट बैलेंस लिखा दिख रहा है कि नहीं? तो इधर दिखता, नहीं समझे क्या? तो ये इधर किस साइड में है? किस साइड में है? एसेट साइड में। तो इसका अमाउंट कितना है? तो ये आपका ट्रांसफर होके किधर आएगा? अब समझ में आया क्या 10,000 कहां से आया? अब समझ में आया क्या 10,000 कहां से आया? क्लियर हो गया क्या डाउट? ये याद रखना ये चीज को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो 1,20,000 डेबिट में आया। फिर क्या आया आपका? 38,000। फिर कितना आया? तो टोटल करोगे कितना आएगा? 1,39,000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका टोटल आ गया। 1,39,000 नहीं आएगा? 1,20,000 है वहां पे। ये 120 हो गया, 38 हो गया, 159 कितना? अच्छा हाँ, अपन टोटल करने में गड़बड़ कर दिए ना, ये 20 नहीं ऐड किए ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? 1,59,000। रूल क्या कहता है? लेजर का रूल क्या करता है? जितना डेबिट होगा उतना ही। तो इस साइड में भी आप क्या करोगे? 1,59,000 लिखोगे। नहीं समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं उस साइड को। क्या हो गया? हाँ, फोटो आप लोग ले लीजिए इसका, ये वाले साइड का। अब देखो मैं बता ही देता हूं, बाद में ले लेना एक साथ। यहां पे देखेंगे इस साइड में आपका क्या आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर है ना। जब भी क्रेडिट में बैलेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है, क्या बोलते हैं? लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हो? तो कौन सा लॉस होगा? यहाँ पे आपको लिखना है रियलाइजेशन लॉस लिखना है, रियलाइजेशन लॉस लिखना है आपको। और ब्रैकेट में क्या लिखना है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और आपको रेशियो पता था ना? एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। रेशियो कितना था बाबू? 3:1। अब माइनस करो बाबू, इसमें 1,50 हो गया नहीं? 1,50 को माइनस करो, कितना आएगा? 9,000 को आपको बांटना है। 9,000 को आपको क्या करना है? बांटना है। कितने रेशियो में? 3/3 और किसमें? 1/4। पहले 1/4 निकालो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है क्या? चलिए 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 4 काम
4 दूनी 9 में से 8 गया, क्या आएगा 10 हो गया। फिर 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 10 में से 8 गया, फिर क्या आएगा 20। कितने बार में जाएगा 5 बार में, और ये 0 का 0। समझ में आया क्या? मतलब 1/4 मतलब ये 2250। ठीक है क्या? इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो 3/4 हो गया। फिर नीचे देख रही है, क्या करूं? नहीं समझ आ रहा है ये? आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो 2250 को अब किससे मल्टीप्लाई कर, नहीं आ रहा है समझ में ये? 3 बाय क्या करना है 4, तो 1/4 कितना है ये, तो 3 से बस आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कितना आएगा बाबू, ये 0 का 0, 5 3 जा 15, कैरी आया 3 2 जा 6 और 1 3 2 जा, टोटल मिलाकर कितना आ गया? किसी को कोई डाउट है क्या? अब क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको ले लो। वन मार्क वाला नहीं, इतना मैं नहीं मेहनत कर पाऊंगा। स्पून फीडिंग अगर पूरा पढ़ा दिया तो फिर तुम लोग का कोई मतलब नहीं। तुम लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो ना, वो दिखाए ना एग्जाम में दिया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है ये? लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। हाँ अच्छा हुआ डेबिट नहीं बोले तुम लोग, मार खाता फिर से। अब यहाँ पे जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको बैठना है बैठ सकता है, बार बार डिस्टर्ब मत करो क्लास। पर्टिकुलर्स यहाँ पे है ना, पर्टिकुलर्स ये आपका हो गया, फिर आपका क्या हो गया x, फिर आपका क्या हो गया y, फिर से आपका क्या आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आपका x और y। इस साइड को क्या बोले, इस साइड को क्या बोले डेबिट। ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस दोनों का अलग अलग था ना, x का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। x का सिर्फ दिया था ना, कितना है 1 लाख है क्या, कितना है y का नहीं दिया था क्योंकि डेबिट बैलेंस था ना, 1 लाख दिया, ये छूट जाएगा। समझ में आया क्या? y का किधर आएगा बाबू, डेबिट में आएगा है ना। कितना दिया है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे क्या लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बाबू 10,000। समझ में आया क्या? सीडी कौन बोला, सीडी को तुम बोले, पहली में लाइन में सीडी आ जाएगा, बाकी चीज को कहां रखा, ठीक है क्या? इसका आया इधर ओपनिंग बैलेंस, इसका आया इधर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है क्या? दोनों अपना अपना जगह में एडजस्ट हो गया ना। आगे आपका क्या दिया हुआ है रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है ना, इधर किस साइड में आया, इधर किधर आया क्रेडिट में, इधर क्या आएगा यहाँ पे आप लोग लिखो, क्या नाम लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में समझने के लिए लॉस, ब्रैकेट में लॉस। समझ में आएगा? एक्स को कितना लॉस हो रहा है 6750, इसको कितना हो रहा है 22। किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का बोलो, ठीक है क्या? इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का क्या दिख रहा है डेबिट बैलेंस। जब भी अगर आपको बोलेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, आपको जब भी क्या बोलेगा डेबिट बैलेंस अगर बोला तो समझना वो लॉस है। क्या है? लॉस। जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस बोला तो क्या है प्रॉफिट। और प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट किधर आता है क्रेडिट में, और लॉस किधर आता है डेबिट में। तो यहां पे आप लोग क्या लिखोगे टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखोगे? कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और डेबिट मतलब आपका क्या हो गया? लॉस। लॉस कितने का दिख रहा है बाबू? कितने का दिख रहा है? तो दोनों में बटेगा। 8,000 रुपया दिख रहा है ना, तो 8,000 को दोनों में बांटोगे। क्या रेशियो में? 1/4 और 3/4 में। तो 4 1 जा 4 2 जा 2,000 रुपया आया किसका? वाई का। 2,000 किसका आया? 8,000 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6,000 किसका आएगा? समझ आ रहा है सालनी? पक्का? ठीक है, तो हम लोग सब चीज बांट दिए क्या? बोलो ना यार। अब नेक्स्ट आपका y का कंप्लीट हो गया ना। अब तो y का हिस्से में कुछ नहीं है, y के हिस्से में कुछ नहीं है और x के हिस्से में भी कुछ नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गया। ओके, हो गया क्लियर? अब इसका टोटल कैसे करेंगे देखो। रागिनी परीक्षा सार में देखोगी नहीं समझ आएगा, इधर देखो, ठीक है क्या? इसमें देखो, इसका टोटल करो। x में किधर कितना है और इस साइड में कम है कि नहीं है बताओ? तो इसका टोटल करो। दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है क्या? 1 लाख में से इधर कितना हो गया? 6 और 6 12,750। इसमें से माइनस कर दो। 12,750 को माइनस कर दो, यहां पे कितना हो जाएगा? 0 का 10 में से 5 गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया, 9 में से 1 गया, ये खत्म। ठीक है क्या? तो कितना है हमारे पास में? 87250। कौन सा अकाउंट बना रहे हो? फर्म क्या हो रहा है? डिसॉल्यूशन। तो सीडी आएगा क्या? फर्म बंद हो रही है तो यहाँ पे सीडी नहीं आएगा। सीडी कब आता है? जब फर्म कंटिन्यू चलते रहता है। यहाँ क्या हो रही है? तो कैश लेके क्या हो जाएंगे? सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। समझ में आया क्या? इस साइड में ये ज्यादा है, डेबिट साइड में ये ज्यादा। इसका टोटल करो, कितना हो रहा है? 10 2 12 12 2 14,250। समझ में आ रहा है क्या? तो बैलेंस किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो इस साइड में आप क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितना आएगा बाबू? 14,250। यहाँ पे आप टोटल करके लिख लो। क्लियर हो गया? वाई इतना लेके जाएगा, ये दे के जाएगा। इसका देना बन रहा है, डेबिट में है तो, और उसका लेना बन रहा है 14,250। नहीं समझ आ रहा है क्या? यहाँ ब्रैकेट में लिखना है फाइनल पेमेंट। क्या लिखना है? फाइनल पेमेंट, है ना? यहाँ पे मैं गलती से कैश लिख दिया हूं, आप लोग बैंक लिखोगे क्योंकि अमाउंट है ना। तो यहाँ पे आपको बैंक लिखना है। ओके, क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में आया सबको? ठीक है, डन।